सोनभद्र। देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद कन्हर परियोजना का सवाल हल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1200 करोड़ रुपए 2 साल से नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार ने बजट आवंटन के बावजूद 1 पैसा कन्हर निर्माण के लिए नहीं दिया। परिणाम स्वरूप कन्हर परियोजना का काम ठप हो गया है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण नहीं हुआ, मूल बांध के भी काम लंबित हैं और विस्थापितों को डोट मुआवजा भी नहीं मिला। उक्त बातें लोकसभा चुनाव पर कन्हर परियोजना से विस्थापितों के साथ संवाद करते हुए सोमवार को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहीं। उन्होंने कहा कि कन्हर विस्थापितों को संविधान में दिए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार को भी नहीं दिया गया है। कन्हर विस्थापित बस्ती में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ना तो समुचित शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था है और ना ही सफाई से लेकर नाली, बिजली, शुद्ध पेयजल की सुविधा दी गई है। विस्थापित कॉलोनी में बना हुआ अस्पताल बंद पड़ा हुआ है और वहां इलाज का इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल बांध बनने के बाद कन्हर विस्थापित अपने जमीन से बेदखल कर दिए गए, लेकिन आज तक उनमें से हजारों लोगों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। कन्हर विस्थापित अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कन्हर बांध का कार्य पूर्ण न होने से दुधदी का विकास अवरुद्ध है और किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जिले के नागरिकों और राजनीतिक दलों ने सम्मेलन करके कन्हर विस्थापितों के सवाल को सरकार के संज्ञान में लाया और कन्हर बनवाने की मांग भी की। बावजूद इसके सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। इसलिए दुधदी के विकास के लिए चिंतित लोगों को पूरी ताकत से इस चुनाव में अपने सवालों को उठाना चाहिए। मैं दिनकर कपूर हूं, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की टीम ने कन्हर विस्थापित जो बस्ती है अमवार की, उसमें दौरा किया और कन्हर विस्थापितों के तमाम गांवों का हमने दौरा किया। साथ ही साथ कन्हर परियोजना से के सिंचाई से जो लोग लाभान्वित होंगे उन किसानों से भी हमने बात की। हमने ये देखा कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, उसने कन्हर विस्थापितों के सवाल को हल नहीं किया, कन्हर परियोजना के निर्माण को पूर्ण नहीं कराया। 1200 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2 साल से मांगे जा रहे हैं, इतनी कम धनराशि का भी भुगतान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप आज हालत यह है कि कन्हर से जो नहरें बनने थीं उन नहरों का निर्माण नहीं हुआ। सिंचाई के लिए जो मूल बांध था उसका काम ठप पड़ा हुआ है और विस्थापित मुआवजे से वंचित हैं। हजारों लोगों की सूची बनवा के आरएसएस के लोगों ने कहा था कि मुआवजे का भुगतान कराया जाएगा, लेकिन आज तक वह भी नहीं हुआ। कन्हर विस्थापित कॉलोनी की हालत यह है कि संविधान में दिए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से भी कन्हर विस्थापितों को वंचित कर दिया गया है। उनको ना उनकी बस्ती में शिक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था है और ना ही वहां पर शुद्ध पेयजल, पानी, सफाई, बिजली जैसी व्यवस्था है। एक जो अस्पताल बना है परियोजना में वह ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमने अपील की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कन्हर विस्थापितों के साथ धोखा किया है वह भाजपा को इस चुनाव में हराने का काम करें। साथ ही हम विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन सपा के प्रत्याशी से ये उम्मीद करते हैं कि वह कन्हर परियोजना पर बोलें और आने वाले समय में अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कन्हर परियोजना को पूरा कराने और विस्थापितों को मुआवजा देने का आश्वासन दें। इस सवाल पर हम एजेंडा लोकसभा चुनाव के तहत गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं और कन्हर विस्थापितों से भी हमने यह अपील की है कि भाजपा को हराना इस समय का प्रमुख दायित्व है।